फैशन अब सिर्फ कपड़ों तक सीमित नहीं है, ये कल्चर, क्रिएटिविटी और ग्लोबल आइडेंटिटी भी है। और आज के यंग डिजाइनर्स ट्रेडिशन को मॉडर्न टच देकर नए ट्रेंड्स क्रिएट कर रहे हैं और दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींच रहे हैं। इसी बदलती फैशन स्टोरी को समझने के लिए हमने फैशन डिजाइन काउंसिल ऑफ इंडिया के चेयरमैन सुनील सेठी से खास बातचीत की। भारतीय फैशन आज ग्लोबल स्टेज पर अपनी स्ट्रॉन्ग मौजूदगी दर्ज करा रहा है और इसमें हमारे यंग डिजाइनर्स का बड़ा रोल है। ये डिजाइनर ट्रेडिशनल कढ़ाई, बुनाई और हैंडीक्राफ्ट को मॉडर्न ट्विस्ट देकर नए ट्रेंड क्रिएट कर रहे हैं। इंटरनेशनल फैशन शोज में उनकी क्रिएशंस न सिर्फ इंडियन कल्चर को हाईलाइट करती हैं, बल्कि हमारे कारीगरों के टैलेंट को भी दुनिया तक पहुंचाती हैं। यही फ्यूजन भारतीय फैशन को ग्लोबल ट्रेंड सेटर बना रहा है। आपके हिसाब से भारतीय फैशन में ऐसा क्या है जो उसे बाकी दुनिया से अलग बनाता है? सबसे ज्यादा तो ये है हमारी लेगेसी और ट्रेडिशन जो क्राफ्ट की है। यूएसपी कुछ तो होना चाहिए ना। तो यूएसपी यही है कि हमारी एम्ब्रॉयडरी, हमारे पास जो क्राफ्ट्समैन हैं वो वर्ल्ड में और लोग हैं ही नहीं। तो विदेश के जितने भी बड़े बड़े डिजाइनर हैं वो भी अपनी कितनी पोशाकों की जो एम्ब्रॉयडरी और कितनी चीजें के लिए इंडिया भेजते हैं, इंडिया से करके वहां जाती है और फिर वो सिलुएट तैयार हो जाती है। सर, आज जब हम दुनिया के फैशन की बात करते हैं तो भारत को आप किस जगह पर देखते हैं? जो हमारे लोग पार्ट ले रहे हैं, दे आर मेकिंग, वो अपनी एक छाप छोड़ के जा रहे हैं। जब वो हिंदुस्तान की और भारत की फैशन की छाप छोड़ते हैं तो एक रास्ता खुल जाता है हमारे नए नए डिजाइनर को जाने के लिए। जैसे पेरिस फैशन वीक, पहले हमारा एक ही आदमी जा रहे थे, अब उसके बाद हमारे 3 आदमी जा चुके हैं वहां पर, और वो बढ़ते ही जाएंगे लोग। युवा भारतीय फैशन डिजाइनर्स अपनी क्रिएटिविटी और इनोवेशन के दम पर ग्लोबल स्टेज पर देश का नाम रोशन कर रहे हैं। वो ट्रेडिशनल क्राफ्ट को मॉडर्न अंदाज में पेश करते हुए एक नई पहचान बना रहे हैं। नई पीढ़ी का यही फ्रेश अप्रोच भारत के फैशन को और बोल्ड, रेलेवेंट और फ्यूचर रेडी बना रहा है। हर साल हजारों नए डिजाइनर निकल के आते हैं डिजाइन स्कूल से। मैं कम से कम 4-5 डिजाइन स्कूल के बोर्ड में हूँ, चाहे एडवाइजरी चाहे पक्का, पर उनके बोर्ड में हूँ। तो मुझे तो बहुत मौके मिलते हैं ये नई पीढ़ी के डिजाइनर को मिलने के। ये टाइम वो है जब वो उड़ सकते हैं, जहां उनको कोई क्रिटिसाइज नहीं करता। जब आप एस्टैब्लिश हो जाते हो तो आपका एक सिग्नेचर हो जाता है कि भाई ये सिर्फ इस टाइप का काम करते हैं, तो लोगों की एक्सपेक्टेशन इतनी ज्यादा हो जाती है। पर जब आप नई पीढ़ी के हो तो आपको एक्सपेरिमेंट करने का बहुत मौका मिलता है। अब फैशन की दुनिया में सिर्फ अच्छा दिखना ही काफी नहीं है, अब ये भी मायने रखता है कि आपका फैशन चॉइस कितना रिस्पॉन्सिबल है। क्लाइमेट चेंज और एनवायरनमेंट को लेकर हमारे फैशन डिजाइनर्स भी अपनी जिम्मेदारी समझ रहे हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट और रिसाइकलिंग अब सिर्फ ट्रेंड नहीं बल्कि एक लाइफस्टाइल बन चुके हैं। देखिए, मैं सस्टेनेबिलिटी और टिकाऊ फैशन के लिए बहुत काम कर रहा हूँ। अब तो ये वे ऑफ लाइफ हो गया। अब तो ये कैसे आपका डेली में आपको क्या करना है वो जरूरी है। आप ये बहुत जरूरी है, आप किस तरह के कपड़े पहनते हैं, क्या अगर आप स्कार्फ ले रहे पहने हुआ है तो ये हैंडलूम का है कि नहीं, आप कैसे हर चीज करते हैं, आप लेदर की जगह किस तरह, आप जो स्नीकर्स पहन रहे हैं वो प्लास्टिक वेस्ट से ले रहे हैं कि नहीं, आप रिसाइकल रीयूज कैसे कर रहे हैं चीजों को। नई पीढ़ी के लोग मैंने देखा है सस्टेनेबल फैशन के लिए तरफ बहुत ज्यादा दौड़ रहे हैं और ये बहुत अच्छी बात है। भारतीय फैशन आज परंपरा, इनोवेशन और सस्टेनेबिलिटी तीनों को साथ लेकर आगे बढ़ रहा है। यहाँ यंग डिजाइनर्स और स्किल्ड आर्टिजन्स मिलकर एक ऐसा फैशन फ्यूचर बना रहे हैं जो सिर्फ खूबसूरत नहीं बल्कि बदलाव की सोच से जुड़ा है।
विकसित भारत अब सिर्फ एक विजन नहीं है, ग्राउंड